वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। आप सभी को हिंदी समझता है? अच्छा। आज का मेरा विषय है भारतीय संस्कृति। इंडियन कल्चर का एक झलक, भारतीय संस्कृति का एक झलक आपको देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आप में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान रहेगा, फिर भी जिनको उतना जानकारी नहीं है उनके लिए आज का ये प्रयत्न है। कोई भी विषय को जब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको हम फैक्ट बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए विषय के बारे में। आपने सुना रहेगा भारतीय संस्कृति के बारे में कोई लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, दूसरे कोई विद्वान लोग उसकी निंदा करते हैं, और अलग अलग परस्पर विरोधी राय इस विषय में आपको मिलता है। तो इसमें हम वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति सचमुच क्या है, सच में क्या है। मैंने इसके बारे में सोचा तो ये 3 तरह का अप्रोच है इसमें, इस विषय में। कोई लोगों को इस विषय में प्रेजुडिस है, उनको ऑलरेडी एक पूर्व धारणा है कि भारतीय संस्कृति में कुछ भी महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और दूसरे विभाग लोग हैं, वो भारतीय संस्कृति में बहुत गर्व करते हैं, उनको बहुत प्राइड है भारतीय संस्कृति में। और ऐसे भी लोग हैं, कोई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि प्राचीन भारत में सब कुछ था। जब टेस्ट ट्यूब बेबी को पहले बार बनाया तो इधर कोई विद्वान लोगों ने बताया, हमारे पुराण में इसके बारे में बताया है, महाभारत में बताया है। और जब पहले बार हवाई जहाज का इन्वेंशन हुआ उस वक्त भी बहुत लोगों ने बताया, हमारे इतिहासों में ये विमान के बारे में बताया है। एक्सरे, कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो वो सब हमारे पास था। ऐसा हम आंख बंद करके आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहिए। वो छोटे बच्चे, आप देखा रहेगा, छोटे बच्चे आपस में आर्ग्यू करते हैं, मेरा डैडी तेरे डैडी से भी ताकतवर है, 1 लात मारा तो तेरा डैडी उठ जाएगा। तो ऐसे मेरा देश है इसलिए बड़ा है। हमारे ईगो से हम भारतीय संस्कृति के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। वो समझ के भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, वो अच्छी तरह समझने के बाद उसमें सचमुच कुछ अच्छा है, महत्वपूर्ण चीज़ उसमें है तो उसका आदर करना चाहिए, नहीं तो वो समझ लेना चाहिए। मैंने एक छोटी सी घटना सुनी है। एक बार फ्रांस में, पेरिस में, उधर मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उधर फिलोसफी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो फिलोसफी डिपार्टमेंट का प्रमुख, वो छात्रों से बात कर रहा था। तो उसने छात्रों से, स्टूडेंट्स को एक प्रश्न पूछा, ये सारे दुनिया में सबसे महान व्यक्ति, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो अलग अलग लोग, बच्चों ने अलग अलग नाम बताया। किसी ने बोला मोसेस है, दूसरा किसी ने बोला कार्ल मार्क्स है, दूसरे किसी ने बोला, तीसरे लड़के ने बताया सिगमंड फ्रॉइड है। ऐसा आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलग अलग लोगों का नाम बताया। अंत में वो प्रमुख हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने उसका जो ओपिनियन है वो उसने बताया, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति मैं खुद हूँ। तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति कैसे सबसे महान हो सकता है। तो उन्होंने बताया, मैं आपको आपके सामने मैं प्रूव करने वाला हूँ, मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। और उन्होंने पूछा, इस दुनिया में सबसे महान देश कौन सा है? तो सभी स्टूडेंट्स फ्रांस के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने बताया, उनको कुछ डाउट नहीं था। उन्होंने बताया, इस दुनिया में सबसे महान देश तो फ्रांस ही है, और फ्रांस में सबसे बड़ा, सबसे महान शहर कौन सा है?
तो उसमें भी किसी को डाउट नहीं था, सभी ने बताया पेरिस। और पेरिस में सबसे प्रमुख जगह कौन सा है, तो सबने बताया हमारी यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उसमें भी किसी को डाउट नहीं था, सबने बताया फिलोसफी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो सभी फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फिलोसफी पसंद है और वो सबसे प्रमुख उनको लगा। और प्रोफेसर ने बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट ये फिलोसफी डिपार्टमेंट है और उसका हेड मैं हूँ, इसलिए इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति मैं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा अप्रोच फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, वास्तविक वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इंडियन कल्चर क्या है वो हम समझने के लिए कोशिश करना चाहिए और उसमें कुछ अच्छाई है तो उसको हम स्वीकार करना चाहिए। और दूसरे एक ग्रुप है जो इंडियन कल्चर को आंख बंद करके निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ये बहुत सालों से चल रहा है, आपने सुना रहेगा मैकाले के बारे में, ब्रिटिश वाइसरॉय था इंडिया का। तो उन्होंने 1835 में इंडिया में इंडियन एजुकेशन एक्ट बोल के एक नया कानून लाया। अभी आपको मालूम है इंडिया में बहुत हंगामा चल रहा है सिटीजनशिप एक्ट का। वैसा ही 1835 में एक इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया, इंडिया में शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहिए, नई तरह का एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए। उसके लिए एक नया कानून लाया। उस कानून के बारे में डिस्कशन चल रहा था। उस डिस्कशन बहुत लंबा डिस्कशन था। उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में मैकाले का बहुत ही निंदापूर्वक उनका ओपिनियन था। उन्होंने बताया कि यूरोप में से कोई एक अच्छी लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ में जितने बुक्स है उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान भी उतना ज्ञान भी इंडिया का और अरेबिया का सारे पुस्तक इकट्ठा किया तो उसमें उतना ज्ञान नहीं रहे। A single shelf of a good European library was worth the whole of native literature of India and Arabia. पूरे ओरिएंट के सभी ज्ञान लिया तो भी एक बुक शेल्फ का उतना नहीं होगा। इतना डिरोगेटरी था उनका ओपिनियन। वैसा भी नहीं होना चाहिए। हम आंख बंद करके हमारे संस्कृति को हम जज नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बार बताया, नेक्स्ट स्लाइड, एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश रजीम शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम लाया। उस एजुकेशन सिस्टम में पूरा एंशेंट प्राचीन भारत की लगातार निंदा हो रही थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बताया, एक बच्चे को स्कूल में लेके गया तो पहले वो सुनता है कि उसका पिता बेवकूफ़ है, बाद में सुनता है कि उसका दादा पागल है, बाद में मालूम होता है कि उसके देश में जो सबसे गुरु आचार्य लोग हैं वो सब कुछ भी वैल्यू नहीं है, और उसके जो भी शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स है, भगवद गीता, वेद, पुराण, ये सब झूठ है। ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम सैकड़ों सालों से प्राचीन भारत की संस्कृति का निंदा कर रही है और बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें से हमें मुक्ति मिलना चाहिए। हम ओपन माइंड से, खुले मन से हम हमारे संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। तो आज मेरा बात सुनने के बाद आप में से कोई एक या दो लोग भी भारतीय संस्कृति क्या है समझने के लिए कोशिश किया तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भारतीय संस्कृति समझने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस है। पहला सोर्स है भारत का जो साहित्य, वेद, पुराण, इतिहास और संस्कृत और प्राकृत अलग अलग भाषाओं में बहुत ही वास्ट, बहुत ही विशाल साहित्य हमारे देश में है।
आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता रहेगा। बहुत ही वास्ट बोला तो ऋग्वेद में ही 1000 सूक्त है, और सिर्फ वो सूक्त का प्रिंटिंग किया तो वो कम से कम 500 पेज आ जाएगा, इतना है। ये सब वेद पुराण, पुराण तो 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं, 18 स्मृतियाँ हैं। इसे बहुत ही विशाल साहित्य है हमारा। और दूसरा प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी सोर्स है ये साहित्य, लिटरेचर। और सेकेंडरी सोर्स है जो विद्वानों ने हमारे संस्कृति के बारे में लिखा है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने हमारे संस्कृति के बारे में लिखा है। मैं आपको थोड़े रेफरेंस दे दूंगा बाद में, तो वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अभी हम भारतीय संस्कृति, उसका एक डेफिनेशन जैसा समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहला, भारतीय संस्कृति में 2 शब्द हैं, भारत और संस्कृति। भारत शब्द आप सबने बचपन से सुना रहेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है? कोई बोल सकता है? हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ रहेगा, अर्थ के बिना कोई भी शब्द नहीं, कोई भी शब्द नहीं तो आपको एक नया शब्द बनाना पड़ेगा। तो भारत शब्द का भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन उसके सबसे पॉपुलर 3 अर्थ मैं आपको बताऊंगा। एक है, भारत में बहुत पुराने जमाने में एक राजा था, उसका नाम था भरत बोल के, एक चक्रवर्ती था, एम्परर, और उसके नाम से ये देश जाना जाता है, भरत का देश, राजा भरत का देश। और भरत नाम से ही अलग अलग राजा थे। एक राजा था जैन संप्रदाय का एक राजा था। और आपने सुना रहेगा कालिदास के शाकुंतल में, किसी ने पढ़ा है शाकुंतल? महाकवि कालिदास का सबसे फेमस ड्रामा है शाकुंतल। शाकुंतल में शकुंतला का एक बेटा है, उसका नाम भरत है। वो बाद में बहुत बड़ा राजा, फेमस राजा बन जाता है। उसके नाम पे इस देश को भारत नाम मिला, ऐसा एक विश्वास है। और दूसरा अर्थ है, भारत में अलग अलग जन विभाग थे, कुरु, पुरु, भरत, ऐसा आपने जिन लोगों ने भगवद गीता पढ़ा है उनको मालूम है। अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार भारत बोलता है, कौनते अलग अलग नाम से अर्जुन को पुकार रहा है, उसमें एक नाम है बार बार बता रहा है, भारत। क्योंकि भरत वंश में एक वंश का नाम था भरत बोल के, ये भरत वंश के लोगों का उनका देश है, इसलिए भारत देश बन गया। और तीसरा एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है, भारत वो शब्द को हम स्प्लिट करते हैं, उसका पदच्छेद करके भा और रत, दूसरा शब्द भा शब्द का अर्थ है लाइट। लाइट बोला तो लाइट प्रकाश। प्रकाश किसका प्रतीक है? प्रकाश है नॉलेज का सिंबल है। और रत बोला तो जो लोग उसमें आनंद लेते हैं, उसमें खुशी लेते हैं, those who revel in knowledge, those who revel in light, वैसे लोगों का देश है भारत। इसका मतलब क्या है? हमारे देश, जो भारत के, प्राचीन भारत के लोग ऐसे थे कि उनके जिंदगी में ज्ञान को सबसे बड़ा महत्व था। पूरी जिंदगी वो लोग ज्ञान के लिए समर्पित करते थे। तो ज्ञान का देश है ये भारत। और हमारे पुराणों में भी ये भारत शब्द इस देश के बारे में बहुत जगह आया है। भारत महिमा, भारत देश वर्णन, ऐसा बहुत सारे जगह पे पुराणों में है। विष्णु पुराण नाम का एक पुराण है, उसमें एक चैप्टर है इस देश के बारे में। वो पुराण कम से कम 2000 साल पहले लिखा हुआ है।
उसमें पूरा हमारे देश की बाउंड्री बताया गया है, उत्तरम या समुद्र से, क्योंकि इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड में और हिमालय के साउथ में जो देश है उस देश को भारत बोलते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपने सुना रहेगा वो बोलते हैं भारत बोल के एक देश ही नहीं था, ब्रिटिश लोग इधर आने के बाद भारत एक देश बन गया, ऐसा एक थियरी आपने सुना रहेगा। इंडिया ब्रिटिश लोगों ने बनाया, उसके पहले इंडिया है ही नहीं था, ऐसे बहुत लोग बताते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे सभी प्राचीन साहित्य में भारत देश के बारे में वर्णन किया है। और प्राइमरी एविडेंस में साहित्य के अलावा और एक चीज़ मैं बताने के लिए भूल गया, वो है शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, शिलालिखित रहते हैं। वैसा उड़ीसा में 2nd सेंचुरी BC का एक शिलालिखित मिला है, बहुत फेमस है, उसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बोल के। वो खारवेला बोल के एक एम्परर था, चक्रवर्ती था, उनका एक इंस्क्रिप्शन है, शिलालिखित है, उसमें ये वर्ड आया है भारतवर्ष। भारतवर्ष बोला तो भारत देश। 2nd सेंचुरी BC में भारत देश नाम का एक देश था, उसके बारे में लोग लिखते थे, बात करते थे। और भी भारत के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मिला रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है कल्चर, संस्कृति। संस्कृति हम सबको परिचित शब्द है, बचपन से हम सुनते हैं। संस्कृति शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है कि जो कोई चीज को रिफाइन करना, उसको संस्कृति बोलते हैं। एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को रिफाइन करके उसको अच्छा बनाना, वो संस्कृति है। इसमें 2 स्टेप है। एक स्टेप है कि एक रॉ मटेरियल में जो भी मालिन्य है, जो भी दोष है, उस दोष को निकाल देते हैं और उसको उसमें कुछ अच्छा चीज मिलाना है तो अच्छा चीज मिला के गुण, दोष को निकाल के गुण देते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। उसको रिफाइनमेंट, रिफाइंड ऑयल वगैरह आपने सुना रहेगा। वैसे ही एक व्यक्ति को, एक इंसान को जो रॉ मैन जो इतना कल्चर्ड नहीं है, उसको कल्चर्ड बनाना, वो संस्कृति का धर्म है। और एक बात मैं आपको बताने के लिए भूल गया, मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत सारे श्लोक संस्कृत में लिखा है और उसका अर्थ भी नीचे लिखा है इंग्लिश में, तो आपको संस्कृत पढ़ के समझना मुश्किल है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंग्लिश मीनिंग में आप फोकस कर सकते हैं। अभी हम कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। कल्चर हमें रिफाइन करता है और इंडियन कल्चर का फंक्शन ऐसा है कि इंडियन कल्चर एक व्यक्ति को एक नई दृष्टि देती है। सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं, कोई भी कल्चर है, वो कल्चर इंसान को एक नई दृष्टि देती है, एक नया विजन, न्यू विजन। मैं 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको उसके चारों ओर जो दुनिया है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उसको नॉलेज किधर से मिलता है? अपनी माँ से मिलता है, अपने पिताजी से मिलता है, अपने भाई बहन, मामा, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे चारों ओर जो लोग हैं उनसे वो बच्चे को नॉलेज मिलता है। बाद में वो स्कूल में जाता है, बुक्स पढ़ता है, ऐसा उसका नॉलेज बढ़ता है। और वो दूसरों से जो नॉलेज मिलता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें एक हम उसको एक कल्चर भी दे रहे हैं। जाने अनजाने में
उस बच्चे को एक नया कल्चर, इस दुनिया को देखने के लिए एक नया ढंग, एक दृष्टि भी हम उसको देते हैं। शायद हमको पता नहीं उसके बारे में, लेकिन ये प्रोसेस चालू है, कंटिन्यूसली चालू है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन यह प्रोसेस तो चालू रहता है, इंडिया में या विदेश में, किधर भी है। तो भी एक व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ है, उसका नजर, उसकी एक विशेषता रहेगी। मैं एक दृष्टांत दे दूंगा। वे गंगाजल, एक शब्द हम सुना, सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, लेकिन वो गंगाजल सुना तो एक भारतीय व्यक्ति के मन में जो पिक्चर आता है, उसके मन में जो भाव आता है, वो और एक विदेश के एक व्यक्ति के मन में उसका क्या असर होता है, वो बहुत अंतर है। एक भारतीय व्यक्ति के लिए गंगाजल सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है। और वो गंगाजल कोई जितना भी पापी, बड़ा पापी है, उसको भी पवित्र बना सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन एक बाहर का, एक विदेशी व्यक्ति को ये भाव और ये एक धारणा उसके मन में नहीं हो सकती। वो देखने का ढंग है, वो एक दृष्टि है। वो दृष्टि मिलना है तो वो कल्चर होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के बुक्स में एक जगह उन्होंने एक बहुत ही एक चुटकुला जैसा एक स्टोरी बताया है एक गंगाजल के बारे में। तो उसमें वो गंगाजल के प्रति ये भारतीय लोगों की जो नजर है वो उसमें व्यक्त होता है। एक बार आपको मालूम है, बंगाल का उस जमाने में स्वामी विवेकानंद का जिंदगी तो 1900 नहीं तो उस समय था, 19वीं सेंचुरी के एंड में। उस वक्त बंगाल के दो टुकड़े थे, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। और गंगा नदी वेस्ट बंगाल से बहती है, ईस्ट बंगाल में नहीं। तो एक बार एक ईस्ट बंगाल के एक लड़की की शादी वेस्ट बंगाल के एक लड़के के साथ हुआ। और वो लड़का कलकत्ता का लड़का था। वो एक दिन अपने पत्नी के घर गया, ईस्ट बंगाल में गया। उधर जाने के बाद उसको उसकी पत्नी की माँ ने उसको बहुत स्वीकार किया, सत्कार किया, पीने के लिए बहुत कुछ दिया, खाना खाया। वो खाना खा के ऐसा बैठा था। उस टाइम उसकी पत्नी की माँ ने उसको बताया, बेटा तू आया मेरे घर में, अन्न पान सब ग्रहण किया, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मेरा बहुत सालों से मेरे मन में जो एक चिंता थी वो आज दूर हो गया है, मैं बहुत शांत हो गई। उसने पूछा क्या हो गया? तो उस स्त्री ने बताया, मेरे पति का देहांत होकर बहुत साल हो गया था। उसकी जो मरने के बाद हड्डियां निकाल के रखते हैं, आपको मालूम है, नहीं तो बस में निकाल के रखते हैं, वो गंगा नदी में उसका निमज्जन करना चाहिए। लेकिन वो लोग अभी तक गंगा जा नहीं पाए। उन्होंने घर में रखा था, एक कलश में रखा था। तो उस दिन वो उनका दामाद आया तो उन्होंने वो भस्म थोड़ा इसके लिए जो खाना और पीने के लिए जो बनाया था उसमें मिला दिया और उसको खिलाया। तो उनका विश्वास ऐसा है कि दामाद के बेटे के पेट में गंगा नदी है, क्योंकि वो गंगा नदी का पानी रोज पीता है कलकत्ता में। तो उधर अपने गंगा नदी की पानी उसके पेट में है और ये अपने पति का जो अवशिष्ट है भस्म है वो गंगा नदी में मिल गया। ये सिर्फ एक जोक है, फिर भी गंगा के प्रति कितनी श्रद्धा एक भारतीय व्यक्ति के मन में है वो दूसरे लोगों के मन में नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब ये है कि हर एक संस्कार का एक नजरिया रहता है, एक देखने का एक ढंग रहता है। मैं एक छोटा सा एक कोटेशन आपके सामने रखूंगा। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है हमारे परंपरा में, मात्रवत परदारेषु।
परद्रव्येषु लोष्टवत्। परदार बोले तो दूसरों की पत्नी, दूसरे व्यक्ति की पत्नी को कैसे देखना चाहिए, मातृवत, माँ जैसी देखना चाहिए। अपनी माँ को हम कितना आदर देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, उतना सम्मान के साथ दूसरे औरतों को हम देखना चाहिए। और परद्रव्य, दूसरों का जो दूसरे व्यक्ति का कोई माल है, कोई भी पैसा है, नहीं तो कुछ भी चीज़ है, उसको हम कैसा देखना चाहिए। लोष्टवत, लोष्टवत बोला तो मिट्टी का टुकड़ा, एक छोटा सा एक कंकड़ पत्थर बोलते हैं ना, ऐसा एक पत्थर को हम कितना निस्सार समझते हैं, वैसे ही हम दूसरों के असर को हम देखना चाहिए। ये नजरिया इस कल्चर में, इंडियन कल्चर में बताया गया है। तो दूसरे वेस्टर्न कल्चर में, तो दूसरे कोई कल्चर के एक व्यक्ति ये समझ नहीं सकता। अभी आप तमिलनाडु गए तो छोटी बच्ची ने एक बड़े आदमी से बात किया, तो वो बड़ा आदमी वो छोटे बच्चे को एड्रेस करेगा अम्मा करके। आप सुना रहेगा तमिलनाडु में छोटे लड़कियों को भी वो लोग अम्मा बोलते हैं, अम्मा अम्मा। तो सभी औरतों में माँ का दर्शन करना चाहिए। वो एक नजरिया है, वो ये कल्चर से आपको मिलता है, नया एक आंख मिल जाता है, थर्ड आई मिलता है। वो कल्चर का फंक्शन वो है। कल्चर क्या करता है, कल्चर हमें एक नया नजरिया देता है, नई दृष्टि देती है, कैसे ये दुनिया को देखना चाहिए, एक वैल्यू एडिशन होता है उसमें। और एक कहानी मैंने सुना है, इस संदर्भ में वो बताना उचित रहेगा ऐसा मुझे लगता है। एक बार एक गांव में दो किसानों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था। वो लोग बहुत ऐसा तर्क कर रहे थे। तो उनका एक दोस्त गया और उनको पूछा, क्यों आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं। एक किसान ने बताया, मेरी खेती, मेरा जमीन, बहुत सालों से उधर खेती नहीं होता था, वो जमीन मेरे पड़ोसी को मैंने पट्टे में दे दिया, लीज में दे दिया। और उसने उसमें खेती शुरू किया। और वो खेती के लिए वो खोद रहे थे, उस वक्त उसको एक कलश मिला, एक लोहे का एक कलश मिला, एक घड़ा मिला। वो घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे, ज्वेल्स और गोल्ड कॉइन्स, बहुत बड़ा ट्रेजर था। और वो मिला तो वो दोस्त ने क्या किया, उसने वो अपना लिया नहीं, वो कलश लेके ये पड़ोस के जिनसे उसने वो पट्टे में लिया, उस व्यक्ति के पास आया और उसको दे दिया, ये आपका है, आप लीजिएगा। और पहला व्यक्ति ने बोला, नहीं ये मेरा नहीं है, जब मेरे पास था मुझे मालूम भी नहीं था इस जमीन के नीचे ये निधि है, ये ट्रेजर है, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा खजाना इधर है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता, ये आपको मिला है, आप ले लो करके। और दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरा जमीन नहीं है, आपका जमीन है, मैं नहीं ले सकता, आप ले लो करके। तो इतना बड़ा प्रेशर मिला, फिर भी वो लेने के लिए दोनों तैयार नहीं है। संपत्ति के प्रति जो नजर था और धर्म के प्रति जो नजर था, वो देखिए बिल्कुल लालच नहीं है दोनों। ये देख, इनका बहस का कोई अंत ही नहीं हो रहा था। और ये दोनों मिलके राजा के सामने गए। राजा ने ये सब सुना, वो राजा को समझ में आया ये दोनों लोग कुछ भी बताए तो भी समझने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इसको दूसरा नया सोल्यूशन ढूंढ लेना पड़ेगा। राजा ने उनको पूछा, आपके घर में कौन कौन है? तो पहला किसान ने बताया, मैं हूँ, मेरी पत्नी हूँ और एक बेटा है। और दूसरे किसान ने बताया, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और एक बेटी है। और बेटा और बेटी दोनों के शादी का उम्र हो गया है। तो राजा ने बोला, एक काम करो, ये ट्रेजर आप दोनों मत ले लो, आपका बेटा और उनकी बेटी का शादी कराओ, और वो ट्रेजर, सोने का वो कलश, वो अपने बच्चों को दे दो। इस कहानी में हम वो भारतीय संस्कृति का एक रिफ्लेक्शन हमें मिलता है, एक झलक मिलता है। इतनी बड़ी संपत्ति सामने आया, फिर भी मन में थोड़ा भी लालच नहीं हुआ। धर्म के प्रति जो निष्ठा है वो हम ये कहानी में देख सकते हैं।
इसका ये कल्चर का एक सबसे बड़ा रोल है ये कि हम बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट है, वो सब होने के बाद भी देश में कितना क्राइम होता है, कितना अन्याय होता है, लेकिन सेम वही रोल जो सोसाइटी में जो ऑर्डर मेंटेन करने का वो काम कल्चर कर सकता है। इन्फोर्समेंट में दंड नीति से जो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है वही काम कल्चर से हो जाता है। एक देश में सभी लोगों को अच्छी संस्कृति है तो पुलिस को कुछ काम भी नहीं रहेगा। महाभारत में एक जगह बताया है कि आइडियल, हमारे संस्कृति में आपको मालूम है कलयुग बोलते हैं, कलयुग, द्वापर युग, ऐसा अलग अलग युग है, उसमें सबसे आइडियल युग है सत्ययुग। सत्ययुग ऐसा युग है कि एक एज ऑफ ट्रूथ है। वो आइडियल एज में कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी झूठ नहीं बताएगा। तो उसके बारे में महाभारत में बताया है, धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम्। सिर्फ धर्म से ही लोग अपने आप की रक्षा करते थे। राजा नहीं था, पुलिस नहीं था, दंड देने के लिए न्यायाधीश नहीं है, जुडिशरी नहीं है, पुलिस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म से लोग आपस में अपना धर्म करके शांति से, खुशी से रहते हैं। इसे एक एज के बारे में, एक युग के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया है। तो कल्चर का, इंडियन कल्चर का सबसे मेन फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है धर्म। इंडियन कल्चर में सभी के लिए धर्म बताया है, कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। धर्म का मतलब है ड्यूटी, नहीं तो राइट एक्शन, सही कर्म करना, कर्तव्य करना, वो धर्म का मतलब है। और आजकल लोग धर्म को रिलीजन बोलते हैं। सचमुच हम स्टडी किया तो हमें समझ में आएगा, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म राइट एक्शन है, अपना कर्तव्य सही तरह करना, वो धर्म है। और मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। आपने शायद सुना रहेगा, मनुस्मृति बोल के एक स्क्रिप्चर है, बहुत सारी स्मृतियां हैं, उसमें एक सबसे फेमस है मनुस्मृति। और हर स्मृति में धर्म शब्द का व्याख्यान होता है, परिभाषा। तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण, 10 एट्रीब्यूट्स ऑफ धर्म, धर्म क्या है। और एक व्यक्ति में धर्म है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो बताया है। 10 आइटम उधर बताए हैं। धृति, क्षमा, मतलब है स्टेडीनेस, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, नॉन स्टीलिंग, प्यूरिटी, सेल्फ कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेशन, नॉलेज, ट्रूथ एंड एब्सेंस ऑफ एंगर। रिलीजन के बारे में किधर भी बताया नहीं है, विश्वास के बारे में किधर भी बताया नहीं है। अब ये लक्षण देखिए, एट्रीब्यूट्स। धर्म क्या क्या लक्षण है? तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए धर्म हमारा संस्कृति का फाउंडेशन है। हर व्यक्ति अपना धर्म ठीक तरह से करता है तो उस समाज में ऑर्डर बनाया रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की जरूरत नहीं, राजा की जरूरत नहीं, जुडिशरी की जरूरत नहीं। आजकल सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। फेमिनिज्म आपको मालूम है, लेडीज, स्त्री, औरत लोगों को लगता है हमें दबाया जा रहा है, पुरुष लोग हमें दबा रहे हैं और सालों से दबा रहे हैं। इसलिए हमारा राइट्स हमको मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। और दलित लोगों को लगता है हमें दबाया जा रहा है, सभी को लगता है, लेबरर्स को लगता है
एम्प्लॉयर्स हमें दबा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है, लेकिन अपने दायित्व के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी के बारे में हम सोचते हैं और हर व्यक्ति अपना ड्यूटी ठीक से करता है तो अधिकार के बारे में लड़ने का सवाल ही नहीं होता। नो क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग फॉर राइट। तो राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से निभाया तो राइट्स के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे संस्कृति में दो तरह से ये धर्म करने के लिए लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। भी धर्म करो करके बताए तो ऐसा ही लोग करने वाले नहीं, तो इसलिए दो चीज किया है। एक है अपने सामने एक अच्छे रोल मॉडल दिखाते हैं। सत्य बताने के लिए एक रोल मॉडल है सत्य। जब हम सत्य के बारे में सुनते हैं तो पहले हमारे मन में याद आ जाता है हरिश्चंद्र का। त्याग के बारे में हम सुनते हैं तो पहले हमारे मन में याद आ जाता है शिबी। आप सुना है राजा शिबी को भी, एक कबूतर के लिए अपने ही शरीर का मांस काट के दे दिया, ऐसा एक राजा था हमारे देश में। और करुणा, कंपैशन के बारे में हम सोचते हैं तो पहले याद आ जाता है बुद्ध का, नहीं तो रंतिदेव का। रंतिदेव अगर आपने सुना है मालूम नहीं, भागवत में एक रंतिदेव, श्रीमद् भागवत पुराण में रंतिदेव नाम के एक राजा की कहानी है। वो राजा, उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखित लोग हैं, उनका दुख दूर करने के लिए था। उनका एक प्रेयर है, वो बहुत फेमस है, वो सब आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसे हमारे कल्चर, भारतीय संस्कृति का एक मेथड ऑफ, एक प्रोसीजर है लोगों में संस्कृति देने का, उनको संस्कृत बनाने का एक पद्धति है। उसमें एक टेक्निक है हमारे सामने एक रोल मॉडल रख देना। हम कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए। रामायण में श्री राम के बारे में तो हर व्यक्ति बोलता है पुत्र श्री राम जैसा होना चाहिए, पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए, माँ कौशल्या जैसी होना चाहिए। तो इसे एक रोल मॉडल हमारे सामने रखा गया है। नहीं तो पत्नी है तो सावित्री जैसा होना चाहिए, आपने सुना रहेगा सती सावित्री के बारे में। इसे रोल मॉडल्स, एक आइडियल हमारे सामने रखा है। वो आइडियल के बारे में हम सुना बचपन से, जो लोग उसके बारे में सुनते हैं उनको उसका अनुकरण करने का और धर्म का अनुष्ठान करने का इंस्पिरेशन मिल जाता है। राजा कैसा होना चाहिए, महाभारत में एक जगह बताया है कि वे आजकल जीएसटी ऐसे बहुत सारा टैक्स के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी और डिबेट्स चल रहे हैं, और ऐसे विषय में भी हमारे ग्रंथों में लिखा है राजा टैक्स कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत महाभारत में है। युद्ध आपने सुना रहेगा, भीष्माचार्य को युद्ध में वो शरशैया में लेट गया, वो सब आप सुना रहेगा। वो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। उनकी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु के पहले वो शरशैया में एरोस का एक बेड था, उसके ऊपर लेट रहा था। उस वक्त युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण और पांडव वो सब मिलके उनके पास आए और युधिष्ठिर ने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछा। भगवान कृष्ण ने बोला, युधिष्ठिर, ये भीष्माचार्य जैसा इतना बड़ा ज्ञानी, इतना महान ज्ञानी अभी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। उनका मौत थोड़े ही दिन में होने वाला है, इसलिए आपको कोई भी विषय के बारे में कुछ भी जानना है तो उनको पूछ लीजिए। तो महाभारत में 12वां पर्व है शांति पर्व।
उस पर्व में लड़ाई महाभारत युद्ध पूरा हो गया। युद्ध के बाद क्या होता है? कुछ डाउट है? युद्ध के बाद क्या होता है? शांति होती है। तो युद्ध के बाद उस चैप्टर का नाम है, उस पर्व का नाम है शांति पर्व। शांति पर्व में सब शांत हो गया, जो भी लड़ने वाले थे सब मर गए। तो बाद में कैसे युद्ध होगा? युद्ध तो खत्म हो गया, शांति हो गई। भीष्म पितामह लेट रहा है। युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, वो पोर्शन आप पढ़ लेना चाहिए। कितना विस्डम हमारे स्क्रिप्चर्स में है, हर चीज में, हर विषय के बारे में बहुत ही डीप थिंकिंग और डीप अच्छे सॉल्यूशंस उधर बताए गए हैं। तो इसमें टैक्स के बारे में एक राजा कैसे अपने प्रजा से, अपने देश के लोगों से कितना टैक्स लेना चाहिए, उसके बारे में एक अच्छा दृष्टांत दिया है। ये दूसरा दो कोटेशन है, उसमें दूसरा कोटेशन है। भीष्म बता रहे हैं, आप एक माली जैसा बनो राजा। एक राजा माली जैसा होना चाहिए, एक अंगारक जैसा नहीं। अंगारक बोला तो कोयला बनाने वाला आदमी। कोयला बनाने वाला आदमी क्या करता है? वो पूरा जंगल के पेड़ों को एक एक करके काट देता है और जला के राख बना देता है, कोयला बना देता है। बाद में जंगल में पेड़ कम हो जाते हैं। तो टैक्स देने के वक्त राजा एक अंगारक जैसा नहीं होना चाहिए, कोयला बनाने वाले व्यक्ति के जैसा बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के लोगों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जैसे एक माली पौधे से फूल, थोड़े से फूल लेता है और पौधे को जो भी पानी चाहिए, खत चाहिए, वो सब दे देता है, वैसा ही होना चाहिए राजा। वो एक अच्छा दृष्टांत है। टैक्स ऐसा ही लेना चाहिए। राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या भाव होना चाहिए। और रघुवंश में फर्स्ट कोटेशन महाकवि कालिदास का एक बहुत फेमस काव्य है रघुवंश। रघुवंश पर तो रघु नामक राजा था, उसी फैमिली में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो वो रघु का स्टोरी है। उसमें महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि एक राजा, ये रघुवंश के जो राजा है, वो अपने देश के लोगों से कर लेते थे, लेकिन उसका पर्पस क्या था? वो 1000 गुना बढ़ा के लोगों को ही वापस करने का। और उसके लिए दृष्टांत दिया है सूरज का। सूरज इस धरती पे जो पानी है, वो पानी को सूरज अपने ओर खींच लेता है। और क्या होता है? एक एक पानी का बूंद को ऊपर खींच लेता है सूरज और उसको बारिश के रूप में वापस देता है, वृष्टि के रूप में वापस देता है। वैसे ही राजा भी अपने प्रजा से टैक्स लेता है, लेकिन वो 1000 गुना बढ़ा के अपने देश के लोगों को ही वापस करता है। और एक राजा का कैसा रोल होना चाहिए, कैसे भाव होना चाहिए, हमारे कल्चर में वो बताया है। मैंने आपको बताया इंडियन कल्चर का फाउंडेशन है कंसेप्ट ऑफ धर्म। धर्म के बिना इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर समझना है तो आपको सिर्फ एक शब्द समझना है, धर्म क्या है। और इस धर्म का भी एक बेसिस है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक बिहेवियर है। हम जो करते हैं वो बिहेवियर कैसे होता है? अपने ज्ञान से, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान से कर्म होता है। मेरा जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसके बलबूते पर मैं काम करता हूँ। और भारतीय संस्कृति में धर्म का भी, उसका भी एक बेसिस है। वो एक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इस भगवान की सृष्टि में, ये यूनिवर्स में जो भी है वो सब भगवान ही है। उनसे भिन्न
कुछ भी नहीं। वेदों में बताया गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हम जो भी देखते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म बोला तो ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं। और दूसरा आप सुना रहेगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक परिवार है, वर्ल्ड फैमिली। तो एक वननेस का एक विजन है, एकता। हम सब अलग, एक इंडियन, अमेरिकन, नहीं तो पाकिस्तानी, ऐसे देश, जाति, भाषा, वर्ण, धर्म, नहीं तो रिलीजन, इसके बेसिस पे हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सच में सब एक ही है। सभी में एक ही ईश्वर चैतन्य है। ये एक नॉलेज हमारा संस्कृति का सबसे बेडरॉक ऑफ इंडियन कल्चर, सबसे नीचे मूल आधार ये ज्ञान है, एकता का ज्ञान है, सब एक है। आपने सुना रहेगा कोई रिलीजन्स ऐसे बता रहे हैं कि एक ही भगवान है, भगवान, देयर इज ओनली वन गॉड, आपने सुना रहेगा, और इट इज माई गॉड। आपका भगवान नहीं है, मेरा भगवान, ओनली माई गॉड इज ट्रू गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, योर गॉड इज फॉल्स गॉड। लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर में बताया गया है देयर इज ओनली गॉड, देयर इज नथिंग अदर देन गॉड। सिर्फ भगवान नहीं, भगवान के अलावा कुछ नहीं। मैं इधर हूँ, आप है। और उपनिषदों में, वेदों में एक अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे एक मिट्टी से, पृथ्वी से पौधा कैसा होता है, वैसे ही ईश्वर से सृष्टि, ये पूरे विश्व का निर्माण होता है। ऐसा हमारे एक छोटे से बीज से जैसा बड़ा पेड़ का निर्माण होता है, वैसा ही इस विश्व का भी सृष्टि होती है। ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए अम्मा ने बार बार बताया है, हम सब, कोई भी एक आइलैंड नहीं है, आइसोलेटेड आइलैंड नहीं है। अम्मा हमेशा बोलती है हम सब एक लंबी श्रृंखला के कड़ियां हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, वास्तव में सब एक ही है। ये एकता का दर्शन, ये हमारे इंडियन कल्चर का सबसे बेसिस, बड़ा सबसे आधार है, मूलाधार है। ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक शंका आएगी, इतना बड़ा कल्चर हमारे देश में था, ऐसा हम बता रहे हैं। फिर और आपने सुना भी है, पढ़ा भी है कि 1000 साल हमारा देश गुलामी में था, हम स्लेव्स थे। ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी से देखा तो 10th सेंचुरी एडी में इस्लामिक इन्वेडर्स सिंध में आ गए। उसके बाद ऑलमोस्ट 1617 सेंचुरी तक ये भारत देश अलग अलग सुल्तानों के गुलाम थे। और उसके बाद ब्रिटिश, डच लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, पोर्चुगीज लोग आए, और उनका जमाना था। तो इतना बड़ा कल्चर, इस कल्चर में हर चीज़ के बारे में बताया है। आप म्यूजिक देखो, संगीत के बारे में हजारों साल पहले बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट इंडिया में लिखे गए हैं। और ड्रामा, डांस, भरत का नाट्यशास्त्र है, आपने सुना रहेगा, नाट्यशास्त्र बोल के एक ग्रंथ है, वो 2000 साल पहले लिखा गया है। आप सोच के देखिए, 2000 साल पहले ड्रामा, म्यूजिक, डांस के बारे में बहुत ही डिटेल में साइंटिफिक ट्रीटाइज लिखा गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो भी 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स हो गई। तो इसे देखा तो हर विषय में, कोई भी विषय आप लीजिए, आयुर्वेद, योगा,
योग का तो मुझे लगता है असर क्राइस्ट के भी पहले में भी 5000 साल पहले से योग विद्या इंडिया में है। तो हर क्षेत्र में हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों ने सोचा है, इसके बारे में बहुत डीप स्टडी किया है, गहरा अध्ययन किया है, उसके बारे में लिख के रखा है। यह सब होने के बावजूद हमारे देश का पतन कैसे हो गया, हम कैसे गुलाम हो गए, उसका एक ही रीजन है कि हमारे पास सब कुछ था लेकिन हम उसको ठीक से समझा नहीं। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है उसके बारे में हमें गलतफहमी होगी। उसके लिए सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना रहेगा। 16वीं सेंचुरी में है ऐसा लग रहा है। पृथ्वीराज चौहान को उनके देश में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो क्या हो गया, फर्स्ट लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया। और पृथ्वीराज चौहान बहुत महान व्यक्ति था, बहुत उदार था, बहुत ही जनरस आदमी था। उसने अपने दुश्मन को छोड़ दिया, कुछ उसको दंड नहीं दिया नहीं। वो गोरी अपने गांव गया, अपने देश गया और बहुत सारी तैयारी की, बहुत बड़ी सेना को लेके वो वापस आया और उसने पृथ्वीराज के देश के ऊपर वापस आक्रमण किया। लड़ाई में पृथ्वीराज हार गया और गोरी ने उसको माफ़ी नहीं दिया, उसके ऊपर करुणा नहीं दिखाई, उसको मारा, उसके देश के लोगों को गुलाम बनाया, बहुत सारे औरतों को बच्चों को सब लेके जाके अपने देश में उनको बेच दिए मार्केट में। जैसे हम कांदा और आलू वगैरह बेचते हैं वैसे ही इंडियन लोगों को विदेश में बेच रहे थे मार्केट में। आप हिस्ट्री बुक्स पढ़ के देखिए। तो ऐसी दुर्दशा हमें कैसी आई, किसके ऊपर करुणा दिखाना चाहिए, किसको माफ़ी देना चाहिए, वो हमें पता नहीं था। पहले ही युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को दंड दिया होता तो दूसरे युद्ध का सवाल ही नहीं होता। तो इसे अपने धर्म के बारे में हमें गलतफहमी हुई। महाभारत युद्ध में ही एक कहानी है। महाभारत युद्ध के अंत में, जिन्होंने महाभारत पढ़ा है उनको पता रहेगा, दोनों पक्ष में सभी वीर योद्धा सब मर गए, सब मारे गए। 100 कौरवों में सिर्फ दुर्योधन ही बचा था और दुर्योधन अपना प्राण बचाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब था उधर, वो तालाब के पानी के नीचे वो छुप रहा था, अपने को छुपा के उधर लेटा हुआ था पानी के अंदर। उसको कुछ जलस्तंभन विद्या वगैरह मालूम था, ऐसा महाभारत में बताया है। वो उसके नीचे आदमी है ऐसा पता नहीं होगा, वो कितने एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता तक उधर रह सकता है, ऐसा उसको एक स्किल था जलस्तंभन का। तो पानी हिलेगा भी नहीं, उस तालाब में कोई है ऐसा लगेगा नहीं। लेकिन पांडवों को मालूम हो गया दुर्योधन उधर है। श्री कृष्ण ने बताया उस तालाब में दुर्योधन है। फिर वो लोग उधर आए, दुर्योधन को बाहर खींच के बाहर निकाला और लड़ने के लिए बताया। उस वक्त युधिष्ठिर का दूसरा नाम है धर्मपुत्र, धर्म का एम्बोडिमेंट है। लेकिन उसने भी गलती की। उसने दुर्योधन को बताया, हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं लेकिन हम तुम्हें ऑप्शन भी दे रहे हैं। हम 5 पांडव हैं, इसमें से किसी को भी आप लड़ने के लिए चुन लो। और कौन सा युद्ध होना चाहिए, हाथ से युद्ध करने का, नहीं तो गदा से युद्ध करने का, नहीं तो बो एंड एरो से युद्ध करने का, कैसा युद्ध, नहीं तो तलवार से करने का, कौन सा हथियार यूज करना है वो भी आप चुन लो। दोनों ऑप्शन उनको दे दिया। कितना खतरनाक है। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है उनको मालूम है दुर्योधन गदा युद्ध में बहुत ही एक्सपर्ट था। पूरे दुनिया में वो सबसे बड़ा मास्टर था गदा युद्ध में। भीम के अलावा पांडव में 5 पांडव में दूसरा कोई उससे लड़ ही नहीं सकता गदा युद्ध में। समझो उसने युधिष्ठिर को चुन लिया तो क्या होता। और उसने युधिष्ठिर ने यह भी बताया
किसी को भी आप चुन लो और आप जीत जाता है तो पूरा राज हम आप दे देंगे, ये भी बताया। कितना बेवकूफ़ी है आप देखिए। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया तदिदम द्यूतम आरब्धम पुनरेव यथापुरा। ये तो युधिष्ठिर का एक वीकनेस था कि जुआ खेलना, आपको मालूम रहेगा जुआ खेल के पूरा देश उसने गवा दिया। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं क्या आप दोबारा जुआ खेलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन देना वो जुआ खेलना जैसा है, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। और इस धर्म के बारे में जो हमारा डेल्यूशन है उसके वजह से हमारे ये संस्कृति का और हमारे देश का पतन हुआ है। हमारा संस्कृति का दोष नहीं है, हम उसको ठीक से समझा नहीं, उसका ठीक से एप्लीकेशन हमने किया नहीं। हमारे एक कहानी बताई है, इस संदर्भ में बहुत ही रिलेवेंट है। एक घर के सामने एक परिवार में बहुत पीढ़ियों से वो कुएं से पानी ले रहे हैं। उनके घर के सामने ही कुआं है, कुएं का पानी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा पानी है। और एक दिन अचानक वो कुएं का पानी का टेस्ट बदल गया। सिर्फ टेस्ट बदल गया उतना ही नहीं है, उसको कुछ दुर्गंध भी आना शुरू हो गया। वो लोगों ने बहुत कोशिश किया वो ठीक करने के लिए, उसमें कुछ पाउडर डाला, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, ठीक नहीं हो रहा है। अंत में किसी ने बोला उस कुएं में कुछ गंदा चीज कुछ वो देखना चाहिए। तो कोई वो कुएं के अंदर गया और देखा तो उस कुएं में एक कुत्ते का लाश पड़ा था। कुआं उसमें गिर गया था और मर गया था। वो लाश सड़ गया और उसकी वजह से पानी गंदा हो गया। तो जब तक वो कुत्ते का लाश बाहर निकाल के वो पानी साफ नहीं किया तब तक पानी ठीक नहीं होता। वैसे ही हमारी जिंदगी में हर परिस्थिति में हम सच क्या है, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। हमारे जो परिस्थिति में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का मूल कारण हम समझना चाहिए और पूरे बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ उसको हम सामना करना चाहिए। वही सच्चा धर्म है। यही हमारी संस्कृति का हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि हम परिस्थिति को सही तरह से समझ के उसकी सामना करना चाहिए। मैं आपको बताया, आपको पढ़ने के लिए थोड़ा बुक्स, एक है बिल डुरैन का स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बोल के 10 वॉल्यूम्स है। उसमें फर्स्ट वॉल्यूम उसमें भारत के बारे में है, वो अच्छा एक बुक है। और दूसरा है ए.एल. भाषम का वंडर दैट वाज इंडिया, वो बहुत ही फेमस बुक है, वो पढ़ सकते हैं। और दूसरा एक प्रवचन एक सीरीज है, बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, वो संस्कृत पोएट भी है, उनका नाम है शतावधानी आर गणेश। उनका एक सीरीज ऑफ टॉक्स है, वो आप गूगल में सर्च किया तो आपको मिल जाएगा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ 18 आवर्स का टॉक्स है जिनको इंडियन कल्चर डीपली समझना जो लोग चाहते हैं वो सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर बाय शतावधानी आर गणेश। और बहुत सारे बुक्स इस विषय में हैं, लेकिन आप एक दो किताब पढ़ा तो बाद में आपको अपने आप बाकी बुक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक बार हमारे अंदर वो इंटरेस्ट जाग गया तो बाद में सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप सबको धन्यवाद।